बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए अपने आज की इस वीडियो में सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 193 से लेकर 195 की रोशनी में हम एक यूनिक से टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि इन आयात में एक जगह पर इरशाद हुआ है कि या अल्लाह, यानी कि इसमें डिफरेंट किस्म की दवा मांगी गई है और कहा गया है कि या अल्लाह हमें नेक लोगों की सोहबत में मौत अता फरमा। तो इसी के हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे, हम अपने फ्रेंड सर्कल, हम अपनी गैदरिंग्स, हमारी कंपनीज़ के हवाले से। तो आइए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, किसी भी शख्स की पर्सनालिटी में जो निखार आता है उसमें आई थिंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक उसकी जो फ्रेंडशिप सर्कल होता है, उसकी जो गैदरिंग होती है, जिधर उसका उठना बैठना होता है, आई थिंक उन लोगों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उसकी पर्सनालिटी के निखार में। और दूसरी जानिब जिन लोगों के पर्सनालिटी में बिगाड़ आ जाता है तो आई थिंक इसमें भी उसकी फ्रेंड सर्कल, उसकी गैदरिंग, उसकी कंपनी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज से कुछ अर्सा कबल अगर हम स्टडी करते हैं तो जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे बाप दादा थे, हमारे दादा हजरात होते थे और जो भी, तो वो हमें अपने दोस्तों की स्टोरियाँ सुनाया करते थे, अपने दोस्तों के बारे में बताया करते थे कि किस तरह उनकी अजीम दोस्तियाँ होती थी, किस तरह वो दोस्त के काम आता था, किस तरह वो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, किस तरह वो अच्छाई में एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। तो इससे कबल अगर हम 1400 साल पीछे चले जाते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कंपेनियंस जो थे, सहाबा कराम, उनकी हम अगर गैदरिंग्स, उनकी फ्रेंडशिप सर्कल्स को देखते हैं, उनकी हम दोस्तियों को देखते हैं, तो वो भी एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। अच्छे काम में एक दूसरे के लिए जान तक देने को कुर्बान थे, दीन की खातिर वो जान देने के लिए कुर्बान कर देते थे। और वो अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने साथियों के लिए, उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हुआ करते थे, उनकी थिक एंड थिन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ करते थे। और इसी गैदरिंग, इसी फ्रेंडशिप सर्कल की बरकत से और हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से, आपके तुफैल, इसी गैदरिंग से, इसी फ्रेंडशिप सर्कल से फिर दुनिया ने बड़े बड़े अजीम लीडर्स भी देखे। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु जैसे अजीम लीडर देखे, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अली उल मुर्तज़ा, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु जैसे अजीम लीडर्स इस दुनिया ने देखे। ये एक अच्छी गैदरिंग, अच्छी फ्रेंडशिप सर्कल का ही नतीजा था। इसके अलावा आप देख लेते हैं तो बिज़नेस की फील्ड में बहुत अजीम पर्सनालिटीज़ इस गैदरिंग से निकली और आप देख लें। और इसके अलावा अगर आज की मॉडर्न वर्ल्ड 2022 में अगर हम स्टडी करते हैं, हम अपने फ्रेंडशिप सर्कल, हम अपनी गैदरिंग्स, हम अपनी कंपनीज़ के तरफ अगर नज़र दौड़ा कर देख लें तो हाल कुछ बुरा ही नज़र आता है। हर एक की बात नहीं करता, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ कहा जाता है कि दोस्त को ख़राब करता है। आज के इस दौर में अगर हमें अजीम दोस्त मिल जाता है, अच्छा दोस्त मिल जाता है, तो जो दीन के मामले में, जो अच्छे कामों में हमें सपोर्ट कर रहा हो, तो इससे बड़ी तो कोई नेमत, आई थिंक बहुत बड़ी एक नेमत है। लेकिन आज के हमारे यहाँ इस तरह होता है, कहा जाता है कि दोस्त को ख़राब करता है। तो किसी हद तक ये बात आपको ठीक होती हुई भी नज़र आएगी। हमारी गैदरिंग्स, हमारे फ्रेंडशिप सर्कल्स, हमारे कंपनीज़, हमारी टीम्स की आप स्टडी करें ना, जिधर भी गैदरिंग्स होगी फ्रेंड्स की, कज़न्स की, आपस में क्या बातें होंगी, अक्सरियत मोस्टली जो बातें होती हैं वो फजूलियात, वो फहश कंटेंट पर डिस्कशन होती हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कशन होती हैं, वो लड़कियों के तज़किरे होते हैं। और इसके अलावा अगर आपका फ्रेंड आपको मोस्टली इस तरह होता है कि वो आपको हराम रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाता है। इसके अलावा अगर वो फ्रेंड्स एक दूसरे को ड्रग एडिक्शन का भी आदी बना देते हैं, ड्रग्स का शिकार कर देते हैं। इसके अलावा दीगर क्या क्या काम हमारे सर्कल्स की बदौलत हो रहे हैं। तो आज मुझे और आप सबको चाहिए कि अगर हम अपना फ्रेंड बना रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि वो किस किस्म का शख्स है, उसकी किस टाइप की पर्सनालिटी है, क्या वो मुझे बिगाड़ देगा या मेरी पर्सनालिटी में निखार लेकर आएगा। और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी एडवाइस है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें
कि वो किस किस्म के लोगों में उठते बैठते हैं, क्या उनका गलत किस्म के लोगों के साथ तो रिलेशनशिप्स नहीं है, क्या उनके ताल्लुकात गलत किस्म के लोगों के साथ तो नहीं है। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के फ्रेंडशिप सर्कल के बारे में, उनकी गैदरिंग्स के बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए और इसके हवाले से उन्हें गाइड करते रहें। और पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे अच्छे फ्रेंड्स वो खुद अपने बच्चों के बने, कि उनके बच्चों से बातें शेयर कर सकें, उनके साथ एक बॉन्डिंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसी कायम करें।